कि हम बीमार हैं कि नहीं हैं, हमारे भीतर कोई बीमारी का समावेश हो चुका है कि नहीं है, यदि यह पता चल जाए तो हमारा उचित इलाज हो सकता है। हम फालतू के दवाओं के सेवन से बच सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे एक ऐसी जांच जिसको प्रारंभिक अवस्था से लेकर क्रोनिक अवस्था तक की बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, और यहाँ तक कि आपको भविष्य में हार्ट अटैक आने वाला है कि नहीं यह भी पता इस जांच से लग सकता है। तो यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी हम लोग जैसे किसी को कोई तबीयत खराब होता है तो अपने से मांग के या कहीं से भी दवा मांग के खा लेते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि हमको किसी डॉक्टर के पास यदि दिखाएंगे, राह सलाह लेंगे तो हमको फीस लगेगा 200, 400, 500। हर डॉक्टर का अलग अलग फीस है, किसी का 2000 भी है। उतना फीस के पैसे में हम दवा खरीद कर मांग कर कुछ से कुछ लेके खा सकते हैं, चाहे हमारा किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, पेट में छेद हो जाए, कैंसर हो जाए, चीनी हो जाए, कुछ हो जाए, उससे कोई है। और सोच को बदलना पड़ेगा। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसी पे काम कर रहा है कि जो हम लोग प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को फ्री सलाह देंगे ताकि बिना फीस के आपको सही परामर्श बीमारियों के प्रति और दवाओं की जानकारी, इलाज की जानकारी, अपने बीमारी की गंभीरता का पता लग सके। इसी संदर्भ में आज का जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था CRP जांच के लिए। CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन और HSCRP हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। इस जांचों से हम लोग एक्यूट से लेकर क्रोनिक बीमारियों का पता लगा सकते हैं। कुदरत ने हमारे शरीर को जो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, और हमारे शरीर के भीतर जो इम्यूनिटी है वह अनेक प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। एक फाइटर सेल है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक तंत्र के रूप में काम करता है और आने वाले दुश्मनों, आने वाले बीमारियों, आने वाले इन्फेक्शन से लड़ाई करता है। लेकिन हमारा बॉडी भी कुछ से कुछ हमारे शरीर में यदि इंट्रोड्यूस होता है, कोई ना कोई बीमारी का समावेश होता है, तो अपने आप उससे लड़ने के लिए, उससे उभरने के लिए लगातार प्रयास करता है। इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि हमारा हाथ कट जाता है, छिल जाता है तो लाल हो जाता है। इसका बात करेंगे तो लाल हो जाता है तो देखिएगा वहाँ पे लाल हो जाता है और सूजन हो जाता है। यह प्रक्रिया क्यों होती है, आपने कभी सोचा है? जो कटने पर या चोट लगने पर जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, जो लाल होता है, जो फूल जाता है, वह इसलिए होता है ताकि कटिंग वाले जगहों पर बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस का समावेश नहीं हो। हमारे शरीर के टिश्यू के रक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से हमारा शरीर वह ढाल बनाता है, वह हथियार बनाता है ताकि कोई आगे वाला बीमारी नहीं रह सके। लेकिन यही लालिमा, यही इन्फ्लामेशन, यही इन्फ्लामेशन यदि ज़्यादा दिनों तक रह जाए तो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर सकता है। यानी कि इन्फ्लामेशन होता ही है हमारे शरीर की रक्षा के लिए। यदि एक्यूट कंडीशन में हो तो नए बीमारियों का या नए खतरों का या नए बैक्टीरिया या नए वायरस का समावेश हमारे शरीर में नहीं हो, इसीलिए इन्फ्लामेशन होगा। और जहाँ भी इन्फ्लामेशन हुआ वहाँ रेडनेस होगा, पेन होगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ से कुछ हुआ है। रेडनेस, पेन, स्वेलिंग होगा, वहाँ पे सूजन हो जाएगा, वहाँ पे टेंडरनेस होगा और शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस का इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो हमारा लीवर जो होता है वह क्या क्रिएट करता है? तो हमारा लीवर जो है एक एंजाइम क्रिएट करता है जिसको हम लोग सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। तो जब भी कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की कंडीशन में बड़ी सी रिएक्टिव प्रोटीन लीवर बनाता है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन के चलते हम बॉडी का पता लगा सकते हैं कि कोई बीमारी हमको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हमको तुरंत आज बुखार लगा है, यदि हमको तुरंत आज निमोनिया हुआ है, अस्थमा हुआ है, कैंसर, क्रोनिक से लेकर एक्यूट कंडीशन में कोई ऐसा बड़ा डिजीज होने वाला है, तो हम सी रिएक्टिव प्रोटीन से पता लगा सकते हैं। यानी सेलुलर इन्फ्लामेशन सबसे पहले पता लगाने का जो हथियार है तो वह सी रिएक्टिव प्रोटीन जांच CRP टेस्ट के द्वारा हम लोग करा सकते हैं। हाई जो गांव देहात में जो टाइफाइड का भूत बना के रखा हुआ है सब, कि कुछ हो जाता है तो टाइफाइड का सुई धड़ाधड़ देता है, 15 को, 20 को, 50 को, लोगों का किडनी, लीवर सब डैमेज करके पूरा सिस्टम को करप्ट कर रहा है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी हुआ है, चाहे शुरुआती अवस्था में है या बहुत दिनों से है, उसका पता लगाने के लिए सिंपल सा जांच है। यदि शुरुआती एक्यूट कंडीशन का पता लगाना है तो आज आप CRP का जांच कराएं।
सी रिएक्टिव प्रोटीन का जांच कराएं। और वहीं यदि क्रोनिक कंडीशन का पता लगाना है, जैसे हार्ट अटैक आने वाला है कि नहीं, आपको भविष्य में स्ट्रोक आने वाला है कि नहीं, इसका जांच का पता लगाना है, तो HSCRP हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन का जांच कराएं। तो आप समझ गए कि सबसे पहले जब बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो आपके शरीर की रक्षा के लिए, आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो हम लोग किस किस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन से एक्यूट इन्फ्लामेशन कंडीशन का पता लगा सकते हैं, पेंक्रियाटाइटिस का पता लगा सकते हैं, निमोनिया का पता लगा सकते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पता लगा सकते हैं, अस्थमा का पता लगा सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज का पता लगा सकते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन चेंजेज कहीं भी हो रहा है तो वह पता लगा सकते हैं। वहीं HRCRP से हम लोग क्रोनिक कंडीशंस में, बहुत दिनों से लो ग्रेड इन्फ्लामेशंस है, मेनली आपको हार्ट डिजीज में और हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने वाला रहता है, उस मरीजों में HSCRP टेस्ट बढ़ा रह सकता है। आजकल जो धड़ाधड़ विकेट गिर रहा है, जो हार्ट अटैक हो रहा है, इसका यदि पता लगाना चाहते हैं कि हमको भविष्य में हार्ट अटैक या स्ट्रोक नहीं हो, तो उसके लिए हाई सेंसिटिव CRP यानी HSCRP का जांच कराइए, जिससे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और स्ट्रोक का पता लगा सकते हैं। तो यह सब करके हम लोग पता लगाकर बॉडी को देख सकते हैं, और उसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है CRP प्रोटीन का जो बिलो 6 होता है और HSCRP का बिलो 1 होता है। तो यह सब कंडीशंस है जिससे आप उबर सकते हैं और अपने शरीर का पता लगा सकते हैं किस कंडीशन में हमको CRP टेस्ट कराने की ज़रूरत है। जब हमको ऐसा प्रतीत हो कि हमको कहीं इन्फ्लामेशन हो, जब हमको बुखार आ रहा है ठंडा करके, जब हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, जब हमारा रैपिड ब्रीथिंग हो रहा है, जो नोजिया वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, कफ है, खांसी है, या सब रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो ये सब कंडीशन में पता लगा सकते हैं। तो अब किस चीज़ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इससे क्या क्या फ़ायदा होता है CRP टेस्ट से, हम लोग क्रोनिक कंडीशंस को मॉनिटर करने का चेक करेंगे कि क्रोनिक कंडीशन का पता लगा सकते हैं, इन्फ्लामेशन का पता लगा सकते हैं, इन्फेक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं कि सर्जरी के बाद जो है हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशंस या इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं कर रहा है, हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वह ट्रीटमेंट सही तरीके से काम कर रहा है कि ये बीमारी प्रोलॉन्ग काम कर रहा है, क्रोनिक कंडीशंस का पता लगा सकते हैं। और ट्रीटमेंट्स के डिसीजन को, हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अच्छा चल रहा है या हमारा बड़ी सेप्सिक इन्फेक्शन में जा रहा है। सेप्सिस एक कंडीशन होता है जिसमें ब्लड में इन्फेक्शंस रन कर जाता है बैक्टीरिया वायरस का, और उस कंडीशन में बहुत इमरजेंसी कंडीशन होता है और मरीज का जान जा सकता है। तो CRP जांच के लिए बता रहे थे, जो एक्यूट कंडीशन में हम लोग पता लगा सकते हैं, और HSCRP क्रोनिक कंडीशन में, हार्ट वाले और स्ट्रोक वाले कंडीशन में, और बहुत सारे क्रोनिक डिजीज का हम लोग पता लगा सकते हैं।